क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पास काम बहुत ज्यादा है और उसको करने के लिए आपके पास समय बहुत कम है? या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप इतने कम समय में इतना ज्यादा काम करना आपके लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है? और इस सिचुएशन में हर एक के माइंड में एक बात आता है, यानी कि एक ख्याल आता है, और उस ख्याल का नाम होता है मल्टीटास्किंग। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में हर एक आदमी मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि असल में मल्टीटास्किंग है क्या, और मल्टीटास्किंग का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, और अपने लाइफ में हम मल्टीटास्किंग करके क्या अचीव कर सकते हैं, और अपने रिजल्ट्स यानी कि हम जो इनपुट डालते हैं वहां से आउटपुट कितना ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि मल्टीटास्किंग का सच क्या है, यानी कि मल्टीटास्किंग का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और अपने लाइफ में हम मल्टीटास्किंग से क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो मैं आयुष ठाकुर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीटास्किंग होता क्या है, यानी कि मल्टीटास्किंग किस बला का नाम है। मल्टीटास्किंग देखिए ये चीज होता है कि जब आप एक समय में एक से अधिक काम कर रहे होते हैं, जैसे कि पढ़ाई करते वक्त आप म्यूजिक सुनते रहते हैं, ठीक है, या बाइसिकल चलाते समय आप क्या कर रहे होते हैं, म्यूजिक सुनते रहते हैं, और आप जब साइकिल से जाते रहते हैं, आपका नाम राज है, आप किसी सिमरन को देखते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक मल्टीटास्किंग है, लेकिन ये बहुत छोटा मल्टीटास्किंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जब पढ़ाई करते रहते हैं तो आपका कान कोई काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि आपका बॉडी और कोई काम नहीं कर रहा होता है, आप सिर्फ गाना सुन रहे होते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता, वो ऑटोमेटिक आप सुन लेते हैं और आप पढ़ते भी रहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि मल्टीटास्किंग होता क्या है, यानी कि एक समय में आप एक से अधिक काम जब करते हैं तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। अब देखिए मल्टीटास्किंग का एडवांटेज क्या है। मल्टीटास्किंग का ये एडवांटेज है कि जब आपके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और टाइम कम होता है तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, मल्टीटास्किंग, और उससे क्या होता है, हमारा ज्यादा काम कम समय में हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ से हमें कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलता है मल्टीटास्किंग में। वो क्या है कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है, यानी कि जब आप दो काम एक साथ कर रहे होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप जब एक मूवी देख रहे होते हैं, सबसे मस्त एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आपको हर एक लाइन बाय लाइन, ठीक है, हर एक कैरेक्टर का नाम, वो कैरेक्टर किस कैरेक्टर को क्या बोला ये तक याद रहता है। पता है ये किस कारण से हो पाता है, आपके हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण से हो पाता है। आप जब मूवी देख रहे होते हैं तो उस समय किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, आप अपने माइंड पे एक बार जोर डाल के जरूर सोचिएगा कि आप 3 घंटा 2 घंटा या जितने देर का भी मूवी देख रहे होते हैं, उस समय आप सिर्फ उस मूवी के बारे में सोच रहे होते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। या जब आप वेब सीरीज देख रहे होते हैं तो उस समय भी आप यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, और आपको ये भी नहीं पता चलता है कि 2 घंटा कब बीत गया। तो ऐसा क्यों होता है, ये कंसंट्रेशन के कारण होता है। और मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो है कंसंट्रेशन को कम करना, फोकस को डिवाइड करना, ठीक है, आपके फोकस को क्या कर देता है, वो बांट देता है। और पता है ये क्यों होता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि मल्टीटास्किंग असल में यूज कैसे करना अपने लाइफ में, यानी कि मल्टीटास्किंग को हम कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। अब देखिए कोई स्टूडेंट है, हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। 2 सिचुएशन, पहला कि गलत क्या करते हैं, फिर मैं सेकेंड सिचुएशन में बताऊंगा कि सही क्या करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में चलते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का एग्जाम बहुत नजदीक आ जाता है, अब वो क्या सोचता है कि हम मल्टीटास्किंग करें, ठीक है, और मल्टीटास्किंग करने में क्या सोचता है, 3 घंटा का स्लॉट बनाता है, और 3 घंटे के स्लॉट में वो क्या करता है, 2 सब्जेक्ट चूज करता है। अब वो चूज कर लेगा मैथ और साइंस, ये कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, ह्यूज वर्क है, यानी कि दोनों में स्ट्रेस इक्वल लेवल का है, यानी कि जितना इंपॉर्टेंस मैथ रखता है उतना इंपॉर्टेंस ही साइंस भी रखता है। तो वैसे में क्या कर पाता है, माइंड हमारा अच्छे से काम ही नहीं कर पाता है, ठीक है, उसका माइंड के ऊपर क्या होता है, प्रेशर और टेंशन दोनों बढ़ जाता है, जिसके कारण कि हमको वहां से कुछ आउटपुट निकल के नहीं आ पाता है। लेकिन अब देखिए सेकेंड सिचुएशन में जिस बच्चे को ये पता है कि मल्टीटास्किंग करना कैसे है, वो क्या करेगा, वो अगर मैथ चूज किया है तो एक इधर इंग्लिश चूज करेगा। अब देखिए क्या करेगा, वो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन बनाए और आधा स्टोरी पढ़ ले। तो देखिए
10 क्वेश्चन बनाया, उसका माइंड क्या हुआ, थक गया। अब उसका माइंड क्या कर रहा है, प्लेजर खोज रहा है, मजा खोज रहा है, तो वो क्या करेगा, उस समय पे स्टोरी रीड करेगा, और जैसे ही स्टोरी रीड करेगा उसका माइंड फिर से जॉयफुल हो जाएगा और वो फिर 10 न्यूमेरिकल लगा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके स्टूडेंट अपने लाइफ में मल्टीटास्किंग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ टिप्स मल्टीटास्किंग के ऊपर कि हम कैसे अपने लाइफ में, कोई भी आदमी, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल आदमी हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट ये नहीं कि क्लास 8 के 6 के, किसी भी क्लास के स्टूडेंट अपने लाइफ में मल्टीटास्किंग को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीटास्किंग एक गजब का रिजल्ट देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर मल्टीटास्किंग को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो आपको वहां से कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी लड्डू मिलेगा। ठीक है, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको मल्टीटास्किंग नहीं आता है तो आप प्लीज मल्टीटास्किंग ना करें। ठीक है, आप एक समय में एक काम करें, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम करें, वहां से आपको ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। लेकिन आपको अगर मल्टीटास्किंग करने आता है तो आप जरूर करें। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, 3-4 एग्जांपल स्पीड में कि क्या क्या मल्टीटास्किंग हम कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप क्या है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं और आपको मल्टीटास्किंग करना है। जैसे कि आज सुबह आप क्लास किए, ठीक है, उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब आपको क्या जाना है, कॉफी शॉप जाना है, तो इस सिचुएशन में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग कैसा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है और उसका फोटो अपने मोबाइल में खींच लेना है, और जब आप कॉफी शॉप पर जाइए, आप वहां पे बैठिए, आप कॉफी पीते पीते अपना नोट्स जरूर रिवाइज कर सकते हैं। ये क्या है, वन टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग है। बहुत आदमी समझने में ही फेर कर देते हैं कि मल्टीटास्किंग होता क्या है, ठीक है, और गलत वे में मल्टीटास्किंग को यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप मल्टीटास्किंग करने से पहले अपने माइंड में ये डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट 2 से 3 आवर में आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि मल्टीटास्किंग लॉन्ग पीरियड का नहीं है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड का। ये नहीं कि मल्टीटास्किंग आप 10 साल तक करने वाले हैं, मल्टीटास्किंग आप स्मॉल टाइम के लिए करने वाले। हो सकता है कि 3 घंटे के लिए करने वाले हैं, 4 घंटे के लिए करने वाले हैं। तो आप पहले ये डिसाइड करें अपने माइंड में कि अगला 3 घंटा हमको क्या क्या काम करना है। और देखिए, अगर आपके पास एक दिन में बहुत सारा काम है ना, तो आप ह्यूज काम, यानी कि जिसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है जिस काम में, और जिस काम में स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, उस दोनों को मिला के, यानी कि एक हाई वर्क एक लाइट वर्क, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप क्या कीजिए, मल्टीटास्किंग कीजिए। देन वहां से आपको क्या होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने YouTube के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। और एक बात, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।